ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਲकुल देसी टच ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ रोज़मर्रा है इस्तेमाल ने चीज़ां ने वो की है तुसी देख रहे होने तुहानू नज़र सर्दियों में हमारे इलाके की एक मशहूर सौगात साग है जो कि खाने में भी बहुत लजीज है और उसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। साडा इलाका ठीक है मान्या कि अपना ये मूंजी दा वे लेकिन तेल की जनास का रेट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ते ये खर्चा बहुत कम है। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट 24 तो खुश आमदीद। मैं तुहाडा मेज़बान हुमास घुमन। जिस तरह कि ही तुहानू पता है कि पहले भी मुनफरद और मुख्तलिफ जगह तो जाके दिलचस्प वीडियो दिखाने हैं। अज असीं आए हैं बिल्कुल देसी टच ते जिहड़ा कि साडा रोज़मर्रा है इस्तेमाल ने चीज़ां ने वो की है तुसी देख रहे होने तुहानू नज़र आ रहा होना है सरों का खेत। सरों के खेत विच असीं अज की लैन आ गए हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि सरों किस मकसद वास्ते इस्तेमाल होती है। साड़ी स्पैशली नवीं जी पौध है उन्होंने यह नहीं पता कि सरों दे की बनता है जी। जनाब वाली अज ए मेरा कैमरामैन तुहानू दिखाएगा यह सरसों का फुल है, ठीक है। सरसों के फुल तो जनाबे वाली तेल बनता है, ठीक है। और तेल ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ सरसों किस तरह बनती, सरसों तो पहले फार्म जो पौधे की होंगी है, शक्ल होंगी है, वो की होंगी है और उन्होंने की कहने वो तुहानू दसांगे। उस तो बाद सरसों का इस्तेमाल दसांगे और तुहानू दसांगे कि इस टाइम है कित्थे आ। इस सरसों के जोड़े खेत तुहानू नज़र आ रहे हैं यह कित्थे ने, ठीक है। उम्मीद है तुसीं वीडियो पूरी देखोगे और इस वीडियो को मुकम्मल देखियो ताकि तुहानू इस चीज़ का पता चल सके। असीं अपनी माँ बोली अपने माँ कल्चर के नाल मुंसलिक रह सकीए, इन्हां बारे च जान सकीए, अपनी नवीं पौध नूं जनरेशन नूं इह गल दस सकीए जी। तो मजीद तफसील वास्ते असीं चलने अगे वधने जी। मित्रों ते बेलियो ते भैन ते भराओ, जिस तरह कि तुहानूं असीं दस रहे हैं साग के बारे च, सरों के बारे ते जिहड़ा मैं तुहानूं पहले दस्सिआ कि 17 किले जिहड़े सरों लाई है उहदे मालक ने शफीक साहब जिहड़े साडे नाल ने। शफीक साहब मैं पुछांगा शफीक साहब जदों कि मुंजी ते कणक दा साडे इलाके ते रिवाज है, तुसीं इह सरों वाला तजुर्बा क्यों कीता एडे वसी लैवल ते? यह तो हुंदा ही कि किला 2 किले किसी ने ला ले, 17 एकड़ 17 किले सरों तुसीं ला दी है, ये बारे जरा दसोगे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, साडा इलाका ठीक है मान्या कि अपना ये मूंजी दा वे लेकिन तेल की जनास का रेट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ते ये खर्चा बहुत कम है। तो दूसरे नंबर पर जो पहले असें इस रकबे च लाया सूरजमुखी माशाल्लाह ठीक रेट रहा, झाड़ भी सही रहा। तो मूंजी का खर्चा बहुत ज़्यादा, पिछले साल ना बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई, नुकसान होया इस दफ़ा ना इंशाल्लाह अल्लाह है कि राया सरों बीजी है कनोला। तो उम्मीद अल्लाह के घर दी कि 30 तो 35 मन झाड़ दस दिन तो निकलेगा इंशाल्लाह। कद भी ठीक है, फली भी ठीक है। तो इखराजात को नहीं आया, बहुत कम ने इखराजात, जिसकी वजह तो ज़्यादा बीजा गया। शफीक साहब दस दिन पे कि ये अखराजात बड़े थोड़े ने और दूसरी जी गल उन्होंने की बड़ी जबरदस्त है कि 30 तो 35 मन फी एकड़ का झाड़ हो सकता है, ठीक है। तो शफीक साहब दस्सिओ कि कितना खर्चा हो रहा है ये पर एकड़ पर फी किले का कितना खर्चा आ रहा है तकरीबन? सर यदा 2200 रुपये का बीज है बायोट्रेडर वाला फोर ब्रदर कंपनी का ही। तो एक DAP पाई थले या जिस तरह बाकी वाही है हाल जी नहीं चलती बस वही, बाकी उस तो बाद मैं कोई खर्चा नहीं तक किया, ना इन्हू कोई स्प्रे की है ना इन्हू जरूरत पई हाल तक फिलहाल कि सुंडी वगैरह की। तो माशाल्लाह तेरे सामने फसल है, फसल भी ठीक है। लेकिन देसी सरों जी ना वो झाड़ बहुत कम होंदा, वो फली तो होंदी है खुल जाती तरेल के नाल। इहदी जी फली है ना सख्त होंदी है, फसल भी जानदार है, सख्त मोडे का जोड़ा डिगदी भी घट है जी। साढ़े नाज़रीन ने दस्सिआ कि तुसीं किहड़ी देसी नहीं तुसीं लगाई, तुसीं किहड़ी सरों लगाई है? कनोला वे अपना फोर ब्रदर कंपनी का बीज तो जी देसी सरों ना वो नहीं लाई है जी। दस्सिओ कि फलियां जिहड़ियां जित्थों तेल बनता है वो जरा साढ़े नाज़रीन नूं हायो कि वो किहड़ी फली ते किस तरह उहदा प्रोसैस हुंदा है? माशाल्लाह फले वेखो तुहाडे सामने बहुत ज़्यादा। तो ये हले कच्ची हले तो कह रहे हैं कि मैनू ना जिमीदार डरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कि सूरजमुखियां नहीं आना है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, सारे भरा जिहड़े ने बेफिक्र हो के बीजन इंशाल्लाह सूरजमुखी की फसल भी आएगी
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੱਕ? ਸਾਰੇ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਥਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਫੜ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 30 ਤੋਂ 35 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਣ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਆਪਣਾ 7000 ਰੁਪਇਆ, 6800, 7500, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਵੱਤਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਛਟੇ ਦੀ ਵੱਤਰ ਦੀ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखियो, हंसते बसते रहो। अस्सलामु अलैकुम। सर्दियों में हमारे इलाके की एक मशहूर सौगात साग है, जो कि खाने में भी बहुत लजीज है और उसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसमें चिकनाई, मक्खन, घी उसका इस्तेमाल कम करें। जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा है वो इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। उसके अलावा इसमें फौलाद, जिस्म के लिए ज़रूरी मादनियात, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल सर्दियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, माँ सवाए यूरिक एसिड के मरीज़ों के। और वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो चिकनाई इसमें कम इस्तेमाल करें ताकि वो इनको यूरिक एसिड और शुगर को तंग ना करे। इसके अलावा अगर आप इसको कम मिकदार में चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप 3 दफ़ा भी खा सकते हैं दिन में, जो कि तकरीबन हम सब लोग पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं। तो इसके अलावा अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। इसमें मासवाए यूरिक एसिड के और चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करने के इसका कोई मज़ायका नहीं है। इसको जितनी मिकदार में जिस तरतीब में आप चाहें इस्तेमाल